क्योंकि ये सिमिलर फ्रस्ट्रेशन जो मैंने भी ऑब्जर्व किया। तो ये जो है, ये आप जानते हैं कि 2014 से जो फर्स्ट इलेक्शन था, जो हम एंटी करप्शन ड्राइव के ऊपर लड़े थे, और तब आपने देखा, इसके ऊपर मैंने लिखा भी है कि जैसे ही गुजराती जब दिल्ली में पांव रखता है तो एक आउटसाइडर वाला उसको एक्सपीरियंस करवाया जाता है कि भाई तू बाहर का है, यहाँ कैसे आ गया तू। तो ये जो लुटियंस वाला जो एक पूरा लॉबिंग का नेटवर्क दिल्ली के कॉरिडोर्स में घूमता रहता था नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में, ये फर्स्ट टर्म के अंदर, क्योंकि जैसे आप तो जानती हैं प्रधानमंत्री जी इतने इंट्यूटिव है कि उन्हें पता है कि कौन कैसा है, दूर से पता लग जाता। तो ये पूरा उन्होंने इररिलेवेंट किया, ये पूरा एक लुटियंस लेफ्टिस्ट कबाल जो वहां पे लॉबिंग करता था गवर्नमेंट के सारे कॉन्ट्रैक्ट से लेके कौन मिनिस्टर बनेगा तब तक की लॉबिंग होती थी। तो इन सबको जो है धीरे धीरे करके इररिलेवेंट बनाया गया। दूसरे टर्म में जो इलेक्शन हुआ आप जानते हैं वो डेवलपमेंट के ऊपर हुआ कि भाई पुराना जो 70 साल का जो खड्डा खोदा है कांग्रेस के रूल में, अब उसको हम भरने के लिए जो एफर्ट्स लगा। अब जब ये ट्रांजिशन हुआ तो पता चला, क्योंकि आप जानते हैं मोदी जी की वर्किंग स्टाइल जो है कि एक टॉप डाउन अप्रोच है कि ऊपर से अगर लीडर क्लीन होगा, लीडरशिप क्लीन होगी, अगर लीडरशिप 12, 13, 16 घंटे काम करेगी तो नीचे की पूरी हायरार्की भी उतना एफर्ट्स देगी, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं है किसी को हटाने के, या वो तो बोलते हैं मैं तो इसी स्टाफ से मुझे आउटपुट चाहिए। ठीक, तो ये जो उनका मैनेजमेंट का स्टाइल है, उसमें जब ये लेफ्टिस्ट कबाल सारा दिल्ली से इररिलेवेंट हो गया, लॉबिंग बिजनेस वाले खास, तो उनकी जगह लेने के लिए जो लुटियंस में एक इनडायरेक्ट लेफ्ट विंग आके बैठा जो अपने आप को राइट विंग बता रहा। तो सेकंड टर्म के अंदर ये जितने भी कुछ लेफ्ट विंग वाले या कुछ सेंटर लेफ्ट वाले जो थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा टोन जो है अपना सेंट्रिस्ट बनाना शुरू किया। और अब जैसे आप देखते हो कि थर्ड टर्म आते आते मिड टर्म, मिडल ऑफ द थर्ड टर्म, तो पूरा ही वो राइटिस्ट, इतना राइटिस्ट बन गए कि वो मोदी जी से भी ज्यादा हिंदू अपने आप को बता रहे। तो हम आपके संकेतों को समझ रहे हैं। हाँ, तो ये जो बदमाशी है, और ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी आया है संजय जी, क्योंकि पहली बार ये थर्ड टर्म में अब हम परमानेंट सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। जो बड़े बड़े हमारी कंट्री के प्रॉब्लम्स हैं, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक इंपोज कर दिया गया, उस इंपोजिशन वाले फेक नैरेटिव के ऊपर रिजर्वेशन बना दिया अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे, उसको सॉल्व करने के नाम पे, उससे जो इनजस्टिस हुई, उसके बाद जो सारे बड़े बड़े हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, आज राम मंदिर वापस आया है। तो मुझे तो आश्चर्य होता है संजय जी